जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अनंत एकादशी व्रत की कहानी। तो कहानी को पूरा जरूर सुने, बीच में आधा अधूरा ना छोड़ें। बहुत समय पहले सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही नेक और तपस्वी था। उसने दीक्षा नाम की औरत से विवाह किया था और दोनों को सुशीला नाम की एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री सुशीला बहुत ही रूपवान थी, जो अपने पिता की ही तरह धार्मिक भी थी। लेकिन सुशीला जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा परलोक सिधार गई थी। पत्नी दीक्षा की मृत्यु होने के बाद कुछ समय बाद उस ब्राह्मण ने कर्कसा नाम की एक महिला से विवाह कर लिया था। इसके कुछ समय बाद जब पुत्री सुशीला विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विवाह में विदाई के समय जब ब्राह्मण ने अपनी दूसरी पत्नी कर्कसा से बेटी और दामाद को कुछ देने के लिए कहा तो वह नाराज हो गई। कर्कसा ने गुस्से में दामाद को ईंट और पत्थर देकर विदा कर दिया। कर्कसा के इस व्यवहार से कौंडिन्य ऋषि काफी दुखी हुए। वे अपनी पत्नी सुशीला के साथ आश्रम जाने लगे, लेकिन आश्रम के रास्ते में ही रात हो गई थी। रात होने के कारण दोनों एक नदी के किनारे पर रुक गए थे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि नदी किनारे कुछ स्त्रियां सुंदर कपड़ों में सजी हुई हैं। वे किसी देवता की पूजा भी कर रही थी। सुशीला उन स्त्रियों के पास गई तो उन्होंने बताया कि वे अनंत व्रत की पूजा कर रही हैं और उन्होंने उस पूजा की महत्ता के बारे में भी बताया। उन स्त्रियों की बात सुनकर सुशीला ने भी उसी समय उस व्रत को करने का मन बनाया और 14 गांठों वाला डोरा भी हाथ में बांधकर वापस ऋषि कौंडिन्य के पास चली आई। जब ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला से उस डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने उन्हें सारी बात बता दी। इस पर गुस्सा होते हुए ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला के हाथों से उस डोरे को खोलकर तोड़ दिया और उसे आग में जला दिया। उनके ऐसा करने पर भगवान अनंत जी नाराज हो गए थे। इसी वजह से कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति खत्म हो गई और वह कुछ ही समय में बहुत गरीब हो गए थे। इससे ऋषि कौंडिन्य बहुत ही दुखी रहने लगे। एक दिन उन्होंने अपनी इस गरीबी के बारे में अपनी पत्नी सुशीला से पूछा तो सुशीला ने बताया कि यह भगवान अनंत का अपमान करने के कारण हो रहा है। उन्होंने वह डोरा भी बताया जिसको आपने तोड़ दिया और जला दिया था। उन्हें वह डोरा भी नहीं जलाना चाहिए था। पत्नी सुशीला की बात सुनकर ऋषि कौंडिन्य को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसका पश्चाताप करने के लिए वे तुरंत उसी जंगल में गए और अनंत डोरे की खोज करने लगे। कई दिनों तक वह जंगल में भटके, लेकिन उन्हें अनंत डोरा नहीं मिला। एक दिन जंगल में वो बेहोश होकर गिर गए। तभी उनके सामने भगवान अनंत प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि कौंडिन्य से कहा, हे कौंडिन्य, तुमने अनजाने में ही सही लेकिन मेरा अपमान किया था। उसी की वजह से तुम्हें ये सारे दुख झेलने पड़े हैं। अब तुमने अपनी उस गलती का पश्चाताप कर लिया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान भी देता हूँ कि जब तुम घर जाकर पूरे विधि विधान से मेरा अनंत व्रत करोगे तो अगले 14 साल तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम हर तरह के सुख से संपन्न हो जाओगे। भगवान अनंत की बात सुनकर ऋषि कौंडिन्य घर गए और विधि विधान से अनंत व्रत करते हुए भगवान अनंत की पूजा की। कुछ समय बाद धीरे धीरे उनके सारे कष्ट दूर हो गए। कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, खास तौर से धर्म से जुड़ी चीज़ों का। ऐसा करने से बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम ऐसी धार्मिक कथाएं अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय अनंत भगवान ज़रूर लिखें, ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। धन्यवाद।